फर्स्ट वी सॉ रिफ्लेक्सिव देन इररिफ्लेक्सिव, उसके बाद हमने देखा था सिमेट्रिक, देन एंटी सिमेट्रिक, देन असिमेट्रिक, राइट, इतना देखा था। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा देखा था जहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन है। इतना याद आ रहा है सबको, है ना? हाँ सर। ओके। ओके, तो नाउ वी रीडिंग एज रिफ्लेक्सिव क्लोजर। रिफ्लेक्सिव क्लोजर, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, ये दोनों क्लोजर सिमिलर ही है बिहेवियर वाइज, आई मीन टू से। ओके, सो रिफ्लेक्सिव क्लोजर हेडिंग दो। अभी रिफ्लेक्सिव क्लोजर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। एक प्रॉब्लम लेता हूँ। What is the reflexive closure of first reflexive closure of 1 1 1 2, then 2 1 and 3 2? ओके, अभी बेसिकली रिफ्लेक्सिव क्लोजर मतलब क्या? रिफ्लेक्सिव क्लोजर इज फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ आर यूनियन डेल्टा। अभी व्हाट इज इंपॉर्टेंट जो हमको पता नहीं है बेसिकली। ओके, सो व्हाट इज डेल्टा इज, ध्यान दो यहाँ पे। हाँ, व्हाट इज डेल्टा इज बेसिकली, डेल्टा मतलब सेट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, so basically this is a set of diagonal elements. Diagonal elements, this is a set of diagonal elements. Okay, हाँ, so given relation R क्या है? Obviously R is a given relation. So basically R क्या है? R is a given relation, delta is a set of diagonal elements. तो बेसिकली जब मैं इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे क्यों नहीं है? ओके, ए इज, पहले सपोज ए का भी तुमको पता है, ए इज 1 2 3, ए 1 2 3 है। आर इज 1 1 1 2 2 1 3 2। अभी मुझे बताओ इसमें क्या क्या नहीं है, इसकी वजह से वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, या फिर रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, बताओ जरा मुझे। याद है तुमको कल का? 2 2 और 3 3 होना चाहिए था। यस, रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसका सेल्फ पेयर होना चाहिए, बेसिकली हर एक नंबर का सेल्फ पेयर होना चाहिए, बराबर। तो 2 2 3 3 होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज लिखते हैं। आर इज ऑलरेडी गिवन, सो इट इज 1 1 1 2 2 1 3 2, यूनियन, दिस वाज वन सेट, एंड यूनियन में आता है डेल्टा। डेल्टा में क्या आता है? ओनली 1 1 2 2 एंड 3 3, इतना ही आएगा इस सेट। ठीक है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसका वापस लेने की जरूरत नहीं है, बट जो अवेलेबल नहीं है वो हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे। जैसे ये 2 2 अवेलेबल नहीं है, 2 2 को ऐड करना पड़ेगा। 3 3 अवेलेबल नहीं है, 3 3 को ऐड करना पड़ेगा। बट यू इफ यू ऑब्जर्व, 1 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 1 1 को ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर ये दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास एक सेट बनता है। इट बिकम्स 1 1 1 2 2 1 3 2। 1 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है, 2 2 एंड 3 3। ओके, दिस इज माय सेट which is called as reflexive closure, reflexive closure of a
गिवन रिलेशन। अभी रिफ्लेक्सिव क्लोजर का टेक्निकल भाषा में मीनिंग क्या है? रिफ्लेक्सिव क्लोजर मतलब ऐसा सेट जिसके वजह से दिया हुआ रिलेशन हम रिफ्लेक्सिव बना सकते हैं। ये समझा के जरा बताओ। हाँ सर, समझा। अच्छे से समझा? ओके, परफेक्ट। ओके, ये लिख के ले लो या फिर उसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो, वॉट एवर यू चूज इज फाइन, बट लिख के, बट नोटबुक में बाद में होना चाहिए, हाँ? मतलब ऐसा मत करो कि तुमने अभी स्क्रीनशॉट लिया और वो जिंदगी भर स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रहा, ऐसा मत करो। एटलीस्ट कन्वर्ट इट टू नोट, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब पेन पेपर लिख के करो कंप्लीट। ओके, एग्जैक्टली सेम वे सिमेट्रिक क्लोजर भी आता है। एग्जैक्टली सेम वे सिमेट्रिक क्लोजर भी आता है। तो सिमेट्रिक क्लोजर का भी एग्जांपल लेते हैं, बट ये पहले लिख के ले लो फटाफट। लिख लिया सर। लिख लिया ना, परफेक्ट, चलो। हम्म, एग्जैक्टली ऐसे ही सिमेट्रिक क्लोजर निकलते हैं। तो सिमेट्रिक क्लोजर में देर इज, आई मीन व्हाट आई कैन से, देर इज नो न्यू नॉलेज समथिंग। ओके, तो गिव हेडिंग एज सिमेट्रिक क्लोजर, सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ अ रिलेशन। प्रॉब्लम लेते हैं, एक मिनट, जस्ट लेट मी फाइंड अ प्रॉब्लम। सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ अ रिलेशन, सिमेट्रिक क्लोजर। ओके, हाँ, चलो, got the प्रॉब्लम। सिमेट्रिक क्लोजर, क्वेश्चन ए है 1, 2, 3, उतना ही रहेगा। ओके, रिलेशन गिवन, रिलेशन गिवन इज 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 1 एंड 3, 2। दिस इज द रिलेशन गिवन। ओके, हमको रिफ्लेक्सिव क्लोजर, सॉरी सिमेट्रिक क्लोजर यहाँ पे ऐड करना है। इफ यू रिमेम्बर, सिमेट्रिक रिलेशन मतलब क्या? ऐसा रिलेशन जहाँ पे ए बी अगर है तो बी ए भी होना चाहिए। याद है ना कल का? सिमेट्रिक रिलेशन, ए बी अगर है तो बी ए भी होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, ऑलराइट। तो 1, 1 इज अ करेक्ट पेयर, यहाँ पे है। 1, 2 है, 2, 1 है क्या, देखते हैं। नहीं है, 2, 1 नहीं है, सो बेसिकली 2, 1 इज अ मिसिंग पेयर। अगर ये उसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा। 2, 2 है चलेगा, 1, 1 है चलेगा, 2, 3 है और 3, 2 भी है, देखो। ठीक, उसके बाद 3, 1 है, 1, 3 नहीं है। तो बेसिकली मिसिंग पेयर्स में ये दो पेयर्स अगर हम ऐड करेंगे इसमें, एक है 1, 3 और एक है 2, 1, ये दोनों पेयर अगर ऐड करेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा सिमेट्रिक क्लोजर। ओके, तो बेसिकली हमको यहाँ पे मिसिंग पेयर्स और मिसिंग पेयर्स लिस्ट आउट करना है। तो यहाँ पे यू कैन जस्ट मेंशन मिसिंग पेयर्स 2, 1 एंड 1, 3, और उसके बाद सिमेट्रिक क्लोजर वो लिख सकते हैं। सो न्यू रिलेशन सिमेट्रिक क्लोजर कैन बी रिटर्न एज, सेम रिलेशन लिखना है विद दीज टू पेयर्स एडेड। सो 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और मिसिंग पेयर्स 2, 1 एंड 1, 3। ओके, इतना समझा क्या? ये मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिया बिकॉज जो ट्रांजिटिव है वो सिखाने में ज्यादा टाइम मुझे चाहिए था। तो हैव यू अंडरस्टूड दिस? हैव यू अंडरस्टूड दिस? दोनों बहुत ही सिंपल पार्ट है एकदम। गॉट इट? यस सर, समझ गया। ओके, देर इज जस्ट अ मिनट, देर इज वन मोर वर्ड जॉइन, उसका नाम एक्चुअली मैं भूल गया। आई मीन, डिडंट रिकॉग्नाइज, रचना। यस,
रचना समजलं तुला? Closure of a transitive function or transitive closure. It is also called as Warshall's algorithm. एकदम सिंपल एल्गोरिदम है, अच्छे से ध्यान देना, बट एकदम सिंपल एल्गोरिदम है। ओके, तो अज्यूम करते हैं देयर इज सेट ए गिवन, देयर इज अ सेट ए गिवन 1 2 3 4, ओके, एंड देयर इज अ रिलेशन गिवन, रिलेशन, ठीक है, मैं लिखता हूँ 1 1 1 3 2 4 3 3 एंड 4 3। ओके, तो सबसे पहले हमारा काम है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाओ, बिकॉज ये सॉल्व करने के लिए तभी आसान है, अदरवाइज इट्स थोड़ा सा टफ टू सॉल्व। ओके, तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाओ इसको। मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाने के लिए पहले हमको मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए। ये 1 2 3 4, बिकॉज देयर आर 4 एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कल हमने किया था, इफ यू रिमेम्बर, इफ यू आर नोटिस्ड इट, जहाँ जो जो पेयर्स है वो पेयर्स पे 1 लिख दो, बाकी सब जगह पे 0। सो 1 1 की जगह पे आएगा 1 1 3 की जगह पे आएगा 1 2 4 की जगह पे आएगा 1 3 3 की जगह पे आएगा 1 एंड 4 3 की जगह पे आएगा 1। बाकी सारे एलिमेंट 0। ये रिप्रेजेंटेशन समझा क्या, मुझे बोलो जरा। अगर ये समझा रहेगा तो ही आगे जाने में मतलब है, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन समझा क्या, हाँ सर। रोहित? ओके, रचना, रचना आर यू देयर, समझा? ओके, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज W0, मतलब इनिशियल वॉर्शल्स मैट्रिक्स। ओके, it is also denoted by MR मतलब मैट्रिक्स फॉर अ रिलेशन। ओके, तो पहला स्टेप क्या करना है, देखो ध्यान से। पहला स्टेप क्या करना है हमको, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, ये दो जगह वन कहाँ कहाँ पे आता है वो लिस्ट करना है। वन कहाँ कहाँ पे आता है वो लिस्ट करना है। सो फर्स्ट कॉलम में वन कहाँ कहाँ पे आता है, वन पे देखो, फर्स्ट कॉलम इज दिस, फर्स्ट कॉलम इज दिस। वन कहाँ कहाँ पे आता है, सिर्फ वन के पोजीशन पे, ये पोजीशन पे आता है, राइट। ओके, फर्स्ट रो में वन कहाँ कहाँ पे आता है, देखो 1 3 दो जगह पे आता है। ऑलराइट, अभी हमको क्या करना है, वन विल बी इंसर्टेड, वन विल बी इंसर्टेड, वन विल बी इंसर्टेड एट, ये जो नंबर्स है ना, इसका हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। 1 और 1 3 का क्या आएगा, 1 और 1 3 का क्रॉस प्रोडक्ट 1 1 एंड 1 3। इतना समझा क्या, बोलो जरा। ये एलिमेंट्स का हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, 1 1 1 3। इतना समझा क्या, बोलो। हाँ सर, समझा। ओके, तो ये दो पोजीशंस पे वन लिख डालेंगे पहले, उसके बाद बाकी जो मैट्रिक्स जैसे था वैसे एज इट इज लिखेंगे। तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, दिस इज द बेसिक पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स। 1 1 पे 1 लिखना है, 1 3 पे 1 लिखना है। इफ यू ऑब्जर्व करेक्टली ऊपर भी था ऑलरेडी, बट इट्स ओके। बाकी मैट्रिक्स एज इट इज लिखना है, तो बाकी मैट्रिक्स एज इट इज लिख डालते हैं पहले। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। इसमें टोटल रोज कितने हैं, टोटल कॉलम्स कितने हैं, 4। तो देयर विल बी 4 स्टेप्स लाइक दिस। द मोमेंट यू कंप्लीट 4 स्टेप्स यू गेट द फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो किया था, अभी हम सेकेंड कॉलम सेकेंड रो करते हैं। ओके,
तो चलो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड कॉलम सेकेंड रो। सेकेंड कॉलम में वन कहाँ पे है? किधर भी नहीं। सेकेंड रो में वन कहाँ पे है? चौथे पोजीशन पे। देखो हम अभी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे, डैश और वन का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है। 1,1 1,3 का हो सकता था, बट डैश और वन का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो सकता। हाउ, व्हाट यू विल राइट? डैश 4 नहीं पॉसिबल है ना ये। तो डैश और 4 का क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्टेप 2 के बाद जो मैट्रिक्स हमको मिलता था, आई मीन मिलने वाला था, वो मैट्रिक्स और स्टेप 1 में जो मिला था वो मैट्रिक्स सेम ही रहेगा। सो इट इज सेम एज W0, सॉरी इट इज सेम एज W1 और इट इज सेम एज W2। ओके, ये था W1, ये है W0। ओके, और यही स्टेप में एक्चुअली हमको मिलता था W2। तो अभी मैंने लिखा है W2 इज इक्वल टू W1 बिकॉज इट इज सेम एज द प्रीवियस स्टेप, मतलब W1 जैसा ही रहेगा। नाउ लेट्स गो अहेड एंड फॉर फाइंड फॉर थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो। ओके, थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो हमको लेटेस्ट मैट्रिक्स देखना है। लेटेस्ट मैट्रिक्स इज सेम एज W1, तो मैं W1 रेफर करूंगा फिलहाल। मैंने W2 लिखा नहीं है, बाकी इसमें ऐसे कोई नहीं है आई मीन प्रॉब्लम। ऑलराइट, उसमें वंस कहाँ कहाँ पे है? थर्ड कॉलम में वंस कहाँ कहाँ पे है? सो इफ यू ऑब्जर्व it is at the position 1, 3, 4। थर्ड रो में वन कहाँ कहाँ पे है? 3। सो ones will be inserted at, देखो, one will be inserted at, क्या क्या पोजीशन पे इंसर्ट होगा वन, जरा बताओ मुझे सोच के। वन विल बी इंसर्टेड एट 1,3, 3,3 वन and कॉमा थ्री 3,4. 3,3 एंड 3,4, करेक्ट। 1,3, 3,3 एंड 3,4, ये तीन पोजीशंस पे वन इंसर्ट होगा। तो चलो लेट्स राइट द मैट्रिक्स। ये तीन पोजीशन छोड़ के बाकी मैट्रिक्स एज इट इज हमको कॉपी करना है। ये मैट्रिक्स का नाम है W3। ओके, ओके, तो ये पहले तो ये तीन पोजीशन पे वन लिख के लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4। ओके, 1,3 पे रहेगा मतलब यहाँ पे रहेगा। 3,3 पे रहेगा मतलब यहाँ पे रहेगा। एंड एंड गलत लिखा मैंने कुछ तो, 1 3 3 3 एंड 4 3 आना चाहिए था। हाँ देखो, सीक्वेंस गलत हो गया तो ये गड़बड़ हो गया। 1 3 3 3 एंड 4 3, यही सीक्वेंस चाहिए। ऊपर लिखा हुआ उसके बाद नीचे लिखा हुआ एलिमेंट, ऐसा ही सीक्वेंस होना चाहिए। तो लास्ट पेयर गड़बड़ हो गया था। ऑलराइट, तो इट इज 4,3 मतलब यहाँ पे आएगा। बाकी जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज लिखेंगे, जो था वो एज इट इज लिखना है। ओके, लास्ट स्टेप, फोर्थ कॉलम एंड फोर्थ रो। फोर्थ कॉलम एंड फोर्थ रो। फोर्थ कॉलम में वन कहाँ कहाँ पे आता है? सेकेंड पोजीशन पे। एंड फोर्थ रो में वन कहाँ कहाँ पे आता है? थर्ड पोजीशन पे। तो बेसिकली वन विल बी इंसर्टेड एट हियर, वन विल बी इंसर्टेड एट 2,3। इफ यू ऑब्जर्व, 2,3 पे वन नहीं है, यहाँ पे इंसर्ट होगा वन नेक्स्ट मैट्रिक्स में। ओके, तो चलो लिखते हैं लास्ट स्टेप एंड दैट्स फाइनल स्टेप। सो सर फोर्थ वन, कॉलम में कॉलम 3 होगा ना? क्या थर्ड कॉलम का हो गया ना ऊपर स्टेप? नहीं, फोर्थ थर्ड कॉलम कॉलम थर्ड में रो, 3 आएगा ना? हाँ फोर्थ कॉलम, फोर्थ, फोर्थ कॉलम। फोर्थ, ना ना, फोर्थ कॉलम में टू आएगा। कॉलम इज वर्टिकल, दिस इज कॉलम। तो फोर्थ कॉलम में यहाँ पे है एंड रो इज दिस, तो फोर्थ रो में यहाँ पे है। तो फोर्थ रो में मैंने 3 अच्छा, लिखा ओके है एंड ओके। फोर्थ कॉलम में 2 लिखा है। ओके राइट, सर, ओ समझ गया सर। ओके, ओके। तो अभी मैट्रिक्स जरा डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। सो 2,3 पे एक वन आएगा, बाकी सब मैट्रिक्स सेम एज इट इज। 1 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे वन,
यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, एंड 0 1 0 0। सो पूरे मैट्रिक्स में ये एक पेयर हमारा नया ऐड हुआ। ये एक पेयर मतलब 2, 3 का पेयर ऐड हुआ इन द गिवन ओरिजिनल मैट्रिक्स, इन द गिवन ओरिजिनल सेट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ट्रांजिटिव, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ट्रांजिटिव, इधर क्या है, हाँ, ट्रांजिटिव क्लोजर इक्वल टू, और ये पेयर्स का नाम लिखना है। इट इज 1, 1, देन 1, 3, देन 2, 3, 2, 4, 3, 2 एंड 4, 3। ओके, तो दिस इज बेसिकली अ कंप्लीट ट्रांजिटिव क्लोजर। जरा चेक करो सारे कवर हुए क्या? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सारे कवर हुए। तो ये जो पेयर लिखा है मैंने और ये जो सेट लिखा है, दैट इज द ट्रांजिटिव क्लोजर। समझा कैसे किया? यस सर, समझ गया। ओके, रचना समझा कैसे किया? यस सर। यस सर। ओके, ओके, परफेक्ट। सो बेसिकली रोशेल्स एल्गोरिथम यहाँ पे था, इतना ही था। अभी एक टाइप्स ऑफ फंक्शंस बचा है, वो कल के लेक्चर में बताता हूँ मैं तुमको। बाय द टाइम ये लेक्चर में शेयर कर दो तुम्हारे साथ, ड्राइव का लिंक, ड्राइव पे अपलोड करके ड्राइव का लिंक शेयर कर दो तुम्हारे साथ। ओके, ये 40 मिनट्स का ही है ना, मेरा फ्री वाला है। तो फॉर नाउ वी विल स्टॉप, 40 मिनट का ही है ना। कल भी मैं 4 बजे चालू करूंगा लेक्चर, 5 मिनट पहले लिंक शेयर करूंगा, तो भी अटेंड टू, मतलब ऐसा ना हो कि मैं सुबह से शेयर करता हूँ, सुबह से किया है और तुमको याद नहीं है ना? ओके सर, चलेगा। ऑल राइट, चलो। तो आई होप